हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और है कि हम लोग देख रहे हैं एपिसोड 7, है ना। 6 एपिसोड तक जो है कि अभी तक आप क्लास अटेंड कर चुके हैं। ये जो है कि आपका एपिसोड जो है कि 7th है और इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 224 से थोड़ा सा छोटा रह गया। ये क्या कहते हैं सीरीज 6, है ना। छठा एपिसोड जो है थोड़ी सी छोटा रह गया, ठीक है। वो करीब जो है 23 क्वेश्चंस के ही रह गए। ये जो है कि थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो आपको पेशेंसली सुनना है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं करूंगा कि आपका अनबैलेंस हो जाए, ठीक है। हालांकि इसमें जो है कि कितने करीब करीब नहीं, ये भी छोटा ही होने वाला है, छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद उससे जो है एपिसोड जो है आपके लंबे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 24 से देखते हैं, 224 से। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ये हमारा जो है कि इंडिया और भारत दोनों उल्लेख है। आपको सबसे जानकर मजा आएगा कि ये क्या कहते हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन था इस समय 18वीं लोकसभा में, तो दूसरा ने जो है कि इंडिया, है ना, इंडिया गठबंधन कर दिया, ठीक है। ये महागठबंधन ने अपना नाम बदल करके इंडिया रख लिया। अब जो है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर कंफ्यूज हो गई, जनता का सिंपैथी ना जुड़ जाए इंडिया गठबंधन के साथ, है ना। सरकारें जो है कि यहाँ पे इंडी कह करके कहना शुरू किए। पहले तो है कि इंडिया का नाम खारिज कर करके भारत करना लेना शुरू कर दिए कि ये भारत नाम है, देश का नाम है भारत है। नाम ही परिवर्तन पे बात चलने लगी, है ना। लेकिन बाद में जो है कि लोगों के बीच में सिंपैथी जो है कि इंडिया के प्रति देखा, तो उन लोगों ने जो है कि इंडिया ना कह करके इंडी कहने लगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जो है कि इस पर गौर करना होगा, ठीक है, कि ये जो है कि भारत और इंडिया दोनों नाम जो है वो क्या है, करेक्ट है, और ये दोनों जो है कि हमारे संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 225। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? जी हाँ, ये जो है कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा आदमी जो है कि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, है ना, वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 226। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा गया है ना, इतना बार पूछा गया कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं तब भी याद रहेगा, है ना। तो ये जो है आपके 42 संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 227। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद जो है 17, है ना। ये देखिए एक टाइम के बाद जो है कि आपके क्या होने लगे, क्वेश्चन काफी रिपीट होने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही है? आपको समझ में आनी चाहिए, ऑफिस में बैठा दो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 228, है ना। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को, है ना, सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों का निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान जो है आपको किसके तहत किया गया है? तो यहां पे देखेंगे 131, है ना, 131 के तहत। अब चलिए जो है कि हम लोग पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में क्या वर्णन किया गया 123 में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, है ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है और हम इस पे जो है कि कल भी बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है 18वीं लोकसभा के लिए, है ना। तो कौन तैयार किया है आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, है ना। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, और इसी पे जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि राष्ट्रपति जो है क्या है, पार्टी का प्रवक्ता है ना, रबर स्टाम्प है, अपना कुछ मौलिक नहीं बताए, निष्पक्ष होकर करके उन्होंने अभिभाषण नहीं दी,
है ना, कुछ ऐसी बात कही जा रही है। तो ये सब सारी चीजें जो है कि उसमें राष्ट्रपति का दोष नहीं है, जो मंत्रिमंडल जो है कि लिख कर करके देगा भाषण, वही उन्हें बोलना होता है। ठीक है, ये परंपरा है, तो इसमें राष्ट्रपति की गलती नहीं है, क्योंकि वो जो है कि पार्टियां जो है कि क्या करती है अपने फायदे के लिए, है ना, वो राष्ट्रपति से वो मनचाहा बात बुलवा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 230। क्वेश्चन नंबर 230, चलिए यहां पे देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का चुनाव जो है कि होगा या नहीं होगा, तो ये जो फैसला जो है राज्य सरकारों का है ना, राज्य सरकार जो है कि ये फैसला लेती है, इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे कितना, ये 231, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और लोगों को राज्यसभा और विधानसभाओं में आरक्षण से ये क्या है, संबंधित है। तो ये जो है कि आपके क्या है, VVI है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 232, संविधान सभा के से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो ये मुस्लिम लीग का बहिष्कार का जो है कि प्रमुख कारण, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, है ना। तो ये इसी के मुद्दे पे जो है कि उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपना रुख अलग अपना लिया था, बहिष्कार का रुख अपनाया था। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233, है ना, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध जो है किससे था, है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे पारित किया था। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये जो है कि क्या है आपका VVI। आगे चलते हैं, चलिए अब हम भी करते जाते हैं, आप लोग तो ध्यान देंगे नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 234, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो है सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और कौन सा लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र, 3 तरह के लोकतंत्र की बात की गई है। तो इसको क्या करना है, आपको भूल जाना है, याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 235, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था। तो किसी ने नहीं किया था, संविधान सभा ने किया था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 236, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था। तो ये जो है कि आपको प्रस्तावना में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 237 में देखते हैं, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है, VVI भी है। ऐसे क्वेश्चन को जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 238 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238, है ना, संविधान के अनुच्छेद 72 का 1 की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति। तो ये जो है कि आपको मृत्युदंड क्षमा का प्रावधान जो है क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है कि देख लेते हैं, है ना, कि ये 239 क्वेश्चन है क्या, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है। तो ये सदन के जो है अध्यक्ष का होता है ना, या सभापति का होता है। नेक्स्ट जो है कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए सोर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है कि आपको सारे स्रोत जो है क्या करना है, याद रखनी है ना। और ये कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करनी है ना। आप लोग तो जो है कि बोलते हैं तो सुनना ही पड़ता नहीं है, नहीं
कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए और साथ ही साथ जो है कि इसको होमवर्क के रूप में रखिए। हर चीज़ जो है कि हम यहाँ पे नहीं करवा सकते। ओके, तो ये आपको करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? तो ये 5वें अनुसूची में। ये जो है कि क्या है आपके रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है कि आपको रिपीटेड दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 242 है ना, भारत में जो है भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है ना। तो ये विभागों में कार्यों का बंटवारा जो है कि कोई और नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का सचिवालय करता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 243 है ना, 243, तो इसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि ये भारत का राज्य बना था जम्मू कश्मीर। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 244, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय का है ना, उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं 245। क्वेश्चन नंबर 245 में देखेंगे, देश में केवल 2 संघ राज क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये दिल्ली और पांडिचेरी। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद कर सकता है ना? तो उत्तर मात्र 2। ये जो कि प्रोविजन जो है कि अब क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है जम्मू कश्मीर से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 247 है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया? यानी कि किसी से जो है जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते है ना। तो ये अनुच्छेद जो है 23 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 248, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये गणतंत्र का मतलब है ना। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का राजाध्यक्ष जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्रपति का जो है पद जो है वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, गणतंत्र है, चुन करके आएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 में जो है कि हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है ना। तो ये 1 to 4 है ना, 1 to 3 वाले भी कमेंट में लिखिएगा नीचे। ठीक है, अध्यादेश से संबंधित है। चलिए, तो ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान जो है ये 124 अनुच्छेद जो है 124 में जो है वर्णित है। तो इसको क्या करना है, VVI। क्वेश्चन नंबर जो है 250 देखिएगा, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो सीधी सी बात है, हमने इंग्लैंड को इतने दिन फॉलो किया था तो हमने उसी से ले लिया था है ना। तो ये आपके ब्रिटेन। नेक्स्ट एपिसोड जो है कि 8वां एपिसोड हम लोग कुछ देर में ही देखने वाले हैं और इसके लिए जो है कि आपको अगला सीरीज का वेट करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी या फ्रूटफुल लग रही होगी है ना, तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। साथ ही साथ जो है कि फाउंडेशन बैच से जुड़ना है तो हमारा बैच जो है कि ओपन है। मेरा जो है कि फ़ोन नंबर ऑलरेडी सभी जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे है ना। फिर भी आपको बता देते हैं 8920641806। तो ये जो है कि आपका फ़ोन नंबर है, इस पर जो है कि आप कॉल कर सकते हैं।